हेलो, कैसे हैं आप लोग? सो इन आवर लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमने डाइवर्जेंस के बारे में बात की थी, उसके अंदर हम लोगों ने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल टेक्निकल प्लेयर, सो आपको कुछ चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कैसे लाइन्स को ड्रॉ किया जाए, किस तरीके से हम एक परफेक्ट सपोर्ट एंड एक परफेक्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, एंड किस तरीके से हम ट्रायलेशन की मूवमेंट को समझ सकते हैं। तो आपको ट्रायलेशन की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आज हम बात करने वाले हैं इफ यू वांट टू बिकम अ ऑप्शन ट्रेडर, देन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ही ऑल्ड और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हिस्टोग्राम। ठीक है? जो आप एमएससीडी के अंदर यूज़ कर सकते हो। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने शायद पहले डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में भी नहीं सुना होगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग, इस टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है, तो इस वीडियो के नीचे मैं ट्रांजैक्शन के वीडियो को एंड डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग की वीडियो को नीचे ऐड कर दूंगा। जिससे थ्रू क्या होगा कि उसके अंदर हमने डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग को काफ़ी डीपली सीखा भी था। साथ ही साथ हमने डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर बैक टेस्ट भी किया था कुछ रैंडम स्टॉक्स के अंदर एंड विद रिप्ले मोड। जिसके थ्रू क्या होगा कि आप लोगों को एक लाइव मार्केट में किस तरीके से सिनेरियो होता है एंड हर जगह एक स्टॉक एक इंडेक्स किस तरीके से देखा जाता है, आप उसके बारे में समझ सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? आज जो टॉपिक है उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखना एंड सभी चीज़ों के नोट्स प्लीज बनाइएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इस टॉपिक के बाद मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स प्रॉफिटेबल बन जाओगे, इतनी मेरे ख्याल से मेरे को आशा है आप लोगों से। तो फिलहाल के तौर पे एक काम करते हैं, डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए एक नई शीट को ओपन करते हैं। ओके? जिसमें हम हिस्टोग्राम का यूज़ करने वाले हैं। अब आपको स्क्रीन काफ़ी क्लियर दिखाई देगी। इसके अंदर एक काम करते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ स्विंग ट्रेडर, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ओपन करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम। मेरे ख्याल से 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू अ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है? उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है? इसके अंदर डाइवर्जेंस भी लगा हुआ है। ठीक है? अब इसमें से हम एक काम करेंगे, अगर हम हिस्टोग्राम की बात करने आए हैं आज, तो हम बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ हिस्टोग्राम के बारे में ही बात करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं हिस्टोग्राम बेस्ड डाइवर्जेंस ट्रेडिंग। इसके अंदर से हम एमएसएडी एंड सिग्नल लाइन दोनों को ही रिमूव कर देंगे। ठीक है? एमएसएडी की ब्लू लाइन एंड सिग्नल लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब बेसिकली देखिए, आपके सामने यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम्स है, राइट? इसके थ्रू आपको ये पता लगाना है कि मार्केट की आने वाली मूवमेंट क्या होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस करते क्या है। डाइवर्जेंस बेसिकली हमें ये बताते हैं कि मार्केट में या किसी भी ट्रेंड के अंदर वीकनेस कब आने वाली है। यू अंडरस्टैंड? मान लीजिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट स्ट्रेट साइड में मूव कर रहा है। ठीक है? मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है। मार्केट यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है? देन आपको ये पता लगाना होता है डाइवर्जेंस के थ्रू कि इस अप ट्रेंड में वीकनेस कब आएगी। जब इस अप ट्रेंड में वीकनेस आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अपने लोस को ब्रेक करेगा, मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, एंड जैसे ही मार्केट में सपोर्ट को ब्रेक करेगा, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो हमने इसके अंदर क्या पता लगाया? हमने इसके अंदर ये पता लगाया कि इस अप ट्रेंड में वीकनेस आई, तो हमने उस वीकनेस का फायदा उठाया। तो डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग आपको ट्रेंड की शुरुआत में ही एंट्री करने का काफी अच्छा मौका देती है, जिसके थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग, डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग एंड मल्टीपल टाइप्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप इस टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो मेरे ख्याल से आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। आप इसी टॉपिक के बेस पे इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो। काफी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म बैंक भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? चलिए, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि और अपना हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस में इसको यूज कैसे किया जाए बेसिकली। ठीक है? once यहाँ पे हमने गूगल पे सर्च किया है हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। आपको यहाँ पे नॉर्मल सा मैसेज दिखाई दे रहा होगा जो हमने लगाया। इसमें आपको क्या शो हो रहा है? इसमें आपको एक क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे ग्रीन बार डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है, राइट? ग्रीन बार्स डाउन साइड है, सेम उसी टाइम जो प्राइस है वो अप साइड मूव कर रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, राइट? सेम इधर अगर हम सेकंड स्टेप में देखें, आपको इस स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है? आपको इस टाइम में क्लियर दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे रेड बार अप साइड मूव कर रहे हैं एंड मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है। ठीक है? तो ये एक तरह का डाइवर्जन है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से ट्रेडिंग करी या आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग करोगे, तो मेरी गारंटी है अगर ये स्ट्रेटेजी 10 में 10 बार भी सही जाएगी, अगर ये स्ट्रेटेजी 10 में से 10 बार भी सही गई, तो भी आप लॉस में ही रहोगे। अगर आप इन नॉर्मल तरीकों से ट्रेडिंग करोगे तो पहली बात, आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको पैसे कमा के नहीं देगी। आप अपने जीवन का पूरा समय सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने में दे दीजिए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ये मेरी गारंटी है। आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल 20 साल मार्केट को दे दो, ऑप्शन मार्केट, फंडामेंटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आप किसी भी मार्केट को अपनी ज़िंदगी का पूरा समय दे दो, आप फिर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि आज के समय में मार्केट में सभी लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं।
सोशल मीडिया पे बेसिकली आप लोगों को 100% सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट 99% इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी। गलत इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं हाफ इन्फॉर्मेशन। हाफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अधूरा ज्ञान, एंड अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है। तो अधूरे ज्ञान से बेहतर है कि ज्ञान का ना होना। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। एक इंसान अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग की नॉलेज गेन करने में ही पूरा समय व्यतीत कर देता है। डू अंडरस्टैंड? एक इंसान ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की नॉलेज को गेन करने में अपने जिंदगी का पूरा समय व्यतीत कर देता है। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की नॉलेज की वैल्यू है सिर्फ 10%, ओनली 10%, एंड 40% वैल्यू है मैनेजमेंट की, एंड 50% वैल्यू है साइकोलॉजी की। जब तक आप इन सभी चीज़ों को क्लियर नहीं करते हो, जब तक आपके मैनेजमेंट आपकी साइकोलॉजी क्लियर नहीं होती है, तब तक आप प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन सकते। 50% मैनेजमेंट, 40% साइकोलॉजी, 50% साइकोलॉजी, 40% मैनेजमेंट, टोटल 90%। टोटल 90% जब तक आप क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इस 10% को कभी कितना ही कर लीजिए, कितनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन ही नहीं सकते। क्योंकि 10% सिर्फ इस 10% में आपको सिर्फ लड़ना सिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लड़ना। एंड एक फाइट के अंदर लड़ना ही जरूरी नहीं होता, एक फाइट के अंदर लड़ने से ज्यादा बचना जरूरी होता है। जो इंसान खुद को बचा नहीं सकता वो इंसान लड़ भी नहीं सकता। ठीक है, उसको एक प्रोफेशनल प्लेयर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, चाहे वो इंसान कितने भी गधा मजदूरी कर ले। तो आप अपनी जिंदगी में कितने महंगे कोर्स कर लो, आप कितने भी महंगे महंगे सॉफ्टवेयर बाय कर लो, डजंट मैटर, कोई फायदा नहीं है तब तक आपकी मैनेजमेंट क्लियर नहीं हुई है। अगर आपकी मैनेजमेट क्लियर है तो ना ही आपको फंड्स की जरूरत है। इफ यू आर कैपेबल, देन आप 500, 3000, 4000, 5000 से भी लाखों बना सकते हो ऑप्शन मार्केट के अंदर। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप लाखों रुपए से 5000, 600, 700 भी महीने के आखिर में नहीं बना पाओगे। आप ऑलरेडी एंड 100% लॉस में ही चलोगे। अब इस टॉपिक की बात करते हैं। इस टॉपिक को अगर आप इस तरीके से यूज करते हो जिस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है, तो 100% आप में से जो लोग पहले लॉस कर रहे थे वो अभी भी लॉस करेंगे। सबसे पहले डाइवर्जेंस के अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट है जो किसी को नहीं पता होता, मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि डाइवर्जेंस टॉपिक ही बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है। सेकंड लाइन, इसमें क्या है कि डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग से अगर आपको पैसा निकालना है, डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग से पैसे निकालने का सबसे सिंपल तरीका पता क्या है? स्ट्रक्चर। डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर इज द की। स्ट्रक्चर ही वो चाबी है जो डाइवर्जन बेस्ड ट्रेडिंग से आपको पैसा निकालने में हेल्प करेगी। बट फिर भी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी तो आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी, एंड आपको काफी कुछ और भी सीखना चाहिए। फिर इसके बेस पे या किसी और स्ट्रेटेजी के बेस पे आप जंप मत कीजिए कि आज आपने ये सीखा, आपने 2 महीने ये यूज किया, फिर आपने इसको छोड़ के कुछ और यूज करना शुरू कर दिया। ये ऐसे वर्क नहीं करती है। ठीक है, कि आप मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता कि आप कुछ टाइम यहाँ और कुछ टाइम कहीं और। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। आपने एक कॉन्सेप्ट देख लिया, इसमें क्या है, इस कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो कि मार्केट में ये रेड जो बार्स हैं ये अपसाइड मूव कर रहे हैं एंड मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है। अब यही सेम चीज हम ढूंढने का ट्राई करते हैं लाइव मार्केट, बैंक की मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम लगा लिया, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि मार्केट में ये जो बार्स हैं ये डाउन साइड मूव करे, सेम इस तरीके से, सेम इस तरीके से मार्केट डाउन साइड मूव करे, एंड सेम इसी तरीके से प्राइस डाउन साइड मूव करे एंड बार्स अप साइड मूव करे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है, बार्स डाउन साइड मूव हो रहे हैं, बट यहाँ पे मार्केट साइडवेज है या अप साइड मूव हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट में बार्स ऑलमोस्ट इक्वल है। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आप नोटिस कर सकते हो, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो बार्स है वो डाउन साइड मूव कर रहे हैं, राइट? ये जो बार्स है वो डाउन साइड मूव कर रहे हैं। ओके, एंड आप देखो तो मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है। सेम सेम कॉन्सेप्ट, राइट? मार्केट डाउन साइड है एंड बार अप साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाना है वो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से कि आपको सबसे पहले इस मोमेंट को, इस प्राइस मोमेंट को एक स्ट्रक्चर में डाल देना है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी, पर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं हमेशा कि कोई भी कैंडल की बॉडी कट ना हो। यहाँ पे हम बस ये ट्राई करते हैं कि किसी भी कैंडल की बॉडी को कट ना किया जाए, जितना ट्राई कीजिए जितना हो सके कैंडल की बॉडी कट ना हो। ठीक है, सेम यहाँ पे हम एक सपोर्ट लाइन बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पे फिर यहाँ पे भी यही ट्राई करेंगे कि कम से कम कैंडल्स की बॉडी कट हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट सपोर्ट लाइन है यानी कि परफेक्ट रेजिस्टेंस लाइन है। अब सिंपल सी बात है, ये एक बुलिश डाइवर्जन है, ये एक बुलिश डाइवर्जन है, एंड इस बुलिश डाइवर्जन में आप ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे? इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने देखा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 9:45 पे जो मार्केट ने इस लाइन को ब्रेकआउट करा एंड क्लोजिंग करी। देखिए 9:45 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया एंड मार्केट ने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करी है। तो यहाँ से हम पोजीशन बाय करेंगे, बट यहाँ पे पोजीशन बाय कौन सी करनी है मैं बताता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करेंगे ओआई। यहाँ पे हमने एक वेबसाइट को ओपन किया जिसका नाम है ओआईपल, जिसमें आप हिस्टोरिकल डाटा को फाइंड कर सकते हो। आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह का डाटा को चेक करना है लाइक डाटा बेस्ड ट्रेडिंग, तो आप ओआईपल से यूज कर सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें ऑप्शन नाम के ऑप्शन में जाएंगे एंड ऑप्शन चैन को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है, यहाँ पे आपको एंट्री कब मिल रही है, यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है ऑलमोस्ट 9:45 पे, 9 सितंबर 2024।
ठीक है? जिसके अंदर मेरे को स्टूडेंट्स ने भी एंट्री करी थी। इफ यू वांट तो मैं आपको उनके ट्रेड भी शेयर करना चाहूँगा। बट इस एग्ज़ाम्पल की बात है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 9:45 ऑलमोस्ट 9:45 पे 9 सितंबर को एंट्री मिलती है, कॉल साइड की। यहाँ पे हम हिस्टोरिकल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे 9 सितंबर। सबसे पहली चीज़, हम कभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे वीकली एक्सपायरी नहीं लेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कम से कम 4-5 दिन से ज़्यादा तो होल्ड करें, राइट? कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन इतना तो होल्ड करना बनता है, राइट? इतना भी होल्ड नहीं किया तो फिर क्या ही ट्रेडिंग करी स्विंग ट्रेडिंग, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आप चाहो 2 दिन बाद ही बेच सकते हो, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट बैकअप तो इतना होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है? यहाँ पे आप अगर बाय करना चाहते हो मिनिमम सेकंड वीक की एक्सपायरी लगा सकते हो। यहाँ पे 9 सितंबर के अलावा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 18 सितंबर, मतलब सेकंड वीक, मतलब जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी होगी, हमने वो यहाँ पे ऐड की है। देन यहाँ पे हम कस्टम टाइम करेंगे कि 11 9:45 पे जब मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा था? 9:45 को हम यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार 9:45 को टाइम सेलेक्ट करते हैं। 9:45 पे जाके हम चेक करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, ठीक है? एक्सपायरी ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा होंगे, बट डोंट वरी, आपको उतने महँगे प्रीमियम बाय नहीं करने हैं। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है 50,600 पे, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो 51,400 एट द प्राइस ऑफ 227, ठीक है? हम यहाँ पे ये बाय कर सकते हैं, अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग में कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना है तो। तो अगर देखा जाए तो 27 इंटू 15 आपकी इन्वेस्टमेंट है 3,405 रुपए, अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है 3,405। चलिए, यहाँ पे आप सीधा एक काम करते हैं, इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल चेक करेंगे। यहाँ पे हम पोटेंशियल चेक करते हैं, कोई वो नहीं हम चेक करेंगे कि कितना प्रीमियम बिके, क्या कुछ नहीं, सीधा पोटेंशियल चेक करेंगे कब? 18 सितंबर को जाके। यहाँ पे हम कस्टम टाइम को हटा के फुल डे कर देंगे, एंड एट द लास्ट डे इस दिन पे यहाँ पे हम जाएंगे सीधा 18 जब एक्सपायरी थी। हम एक्सपायरी में जाके चेक करेंगे 51,000, सॉरी मैं भूल गया कि हमें कौन सा प्रीमियम दिया था। 1 सेकंड रुको, अभी चेक करना पड़ेगा इसको। नहीं, एक बार होल्ड कीजिए। हाँ, ओके। सो यहाँ पे हमने बाय किया है 227 पे 51,400। यहाँ पे हम जाएंगे 51,400 ना। ओके, सीधा 18 सितंबर को चलते हैं एक बार। 18 सितंबर को यहाँ पे कर देंगे फुल डे, ठीक है? 51,400, ठीक है? यहाँ पे 51,400 कहाँ पर है? ये रहा। 51,400 का प्रीमियम क्या चल रहा है? 1374। ओके, चलो इसकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल चेक किया जाए। अगर पोटेंशियल की बात कही जाए तो हमने बाय किया था ये ट्रेड 7th, 1 सेकंड, हमने बाय किया था 9 सितंबर को, यानी कि यहाँ पर 9 सितंबर को हमने ये ट्रेड बाय किया एट द प्राइस ऑफ 227, ठीक है? उस दिन जो प्राइस का जो हाईएस्ट प्राइस था, 9 सितंबर का जो हाईएस्ट प्राइस था वो था 373, नेक्स्ट डे 388, देन 11 सितंबर को जो हाईएस्ट प्राइस गया था वो था 389, देन 606, 12 सितंबर को, 13 सितंबर को 673, 16 सितंबर को 857 एंड 17 सितंबर को 902, 18 सितंबर को जो इस 227 रुपए के प्रीमियम का जो हाईएस्ट प्रीमियम था स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है? ये गया है 1565, यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1565 में से सिंपल यहाँ पे लिखिए 1565, ठीक है? 1565 माइनस 227, यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे गेन किए हैं पर लॉट 1338 पॉइंट्स। अगर आपने यहाँ पे एक लॉट बाय किया था 3000 के अराउंड कुछ पड़ रहा था आपको, राइट? 3400 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, एंड यहाँ पे अगर आपने एक लॉट बाय किया तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो है 20,000, मतलब 3,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे एंड 20,000 का आपको प्रॉफिट है। आपका आपकी पोजीशन को हटाने के बाद, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट को हटाने के बाद है ये प्रॉफिट, ठीक है? यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को पहले ही माइनस कर दिया है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ऐड ना हो। इन्वेस्टमेंट को हटा के यहाँ पे आपको प्रॉफिट है 20,070 रुपीज का, यू अंडरस्टैंड? एंड अगर आप सेम अगर इसे पिछली एंट्री रखते हो, मार्केट डाउन साइड गया, ये साइडवेज है, मार्केट डाउन मूव है बट मार्केट साइडवेज है, मार्केट डाउन साइड है, मार्केट साइडवेज है, डाइवर्जन डाउन साइड से अपना हिस्टोग्राम डाउन साइड, ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट डाउन साइड, हिस्टोग्राम डाउन साइड, मार्केट साइडवेज है, ठीक है? मार्केट साइडवेज इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट डाउन साइड, मार्केट साइडवेज, ठीक है? हिस्टोग्राम डाउन साइड, मार्केट साइडवेज, ठीक है? नॉट अ बिग डील। ओके, इस पॉइंट पे देखिए मार्केट सही, हिस्टोग्राम अप साइड, मार्केट डाउन साइड, परफेक्ट डाइवर्जन है। अब यहाँ पे आप सेम वही चीज करेंगे, एक परफेक्ट रेसिस बनाएंगे, ठीक है? एक परफेक्ट रेसिस ड्रॉ करने के बाद एक परफेक्ट सपोर्ट आप ड्रॉ करेंगे। परफेक्ट रेसिस ड्रॉ करा, देन आपने एक परफेक्ट सपोर्ट ड्रॉ किया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिखाई दिया, तब 11:30 पे 14 अगस्त को आप सेम वही प्रोसेस वापस करेंगे। क्या करना है आपको? अगेन आपको वहीं पर जाना है, वहीं पर से या बाय करते हो। अभी आपको उनकी पोजीशन, अभी जो मेरे स्टूडेंट्स की पोजीशन है, एक दो को हम ओपन करके चेक कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे ना, अब क्या है, मुझे वहाँ पे जाके उनके स्क्रीनशॉट्स चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हम प्रॉफिट को ऐसा दिखा सकते हैं किसी कारण से, क्योंकि मेरे ख्याल से रूल से खिलाफ है जितना मुझे लगता है।
ठीक है? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट को हम शो नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से मिसगाइडेंस होता है। बट फिर भी एज़ मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट तो मैं शो ही कर सकता हूँ कि अगर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अगर 1 करोड़ से भी काम किया जाए तो भी इनफ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कैपेबल हो, तो आप 5000 3000 से ही लाखों बना सकते हो महीने के अंदर, ठीक है? अगर आप कैपेबल नहीं हो, तो महीने के अंदर आप 1 लाख से 5000 भी नहीं बना पाओगे एट द लास्ट ऑफ द डे, समझ रहे हो? चलिए, हाँ, लकीली बना सकते हो, इफ यू आर नॉट वेरी प्रोफेशनल, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है 14 अगस्त 11:30 पे, ठीक है? हम यहाँ पे वही बल्स ओपन करते हैं, हम चलते हैं 14 अगस्त, टाइम हम यहाँ पे कस्टम कर देंगे, एक्सपायरी ऑब्वियसली एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की ही ली जाएगी। अब 14th एंड 21 मतलब सेकंड जो भी एक्सपायरी होंगे वो रहेंगे, ठीक है? अब ऑब्वियसली प्रीमियम थोड़े से हाई हो जाएंगे बट इट्स ओके। कस्टम टाइम कर देंगे ताकि हमें एक परफेक्ट टाइम पे एंट्री मिले। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 11, एंट्री कब मिली है हमें 11:30 के आसपास, ठीक है? 11:30 पे हमें एंट्री मिलती है, तो यहाँ पे हम 11:30 पे जाकर चेक करेंगे कि सभी स्ट्राइक प्राइस के उस टाइम पर प्रीमियम क्या चल रहे थे। तो यहाँ पे हमने 11:30 को सिलेक्ट किया, फिर मार्केट में यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या चल रहा है प्रीमियम। मार्केट चल रहा है 49,700 पे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, राइट साइड पे लिखा हुआ है 49,723, यानी कि मार्केट चल रहा है 49,700 पे। प्रीमियम की बात की जाए तो 200 के पास में जो ही प्रीमियम होगा वही लेंगे। यहाँ पे 50,400 पे हमें एक प्रीमियम मिल रहा है, 206 का। यहाँ पे हमें एक प्रीमियम मिला है, कौन सा प्रीमियम मिला है हमें? यहाँ पे मिला है 50,400 का। तो यहाँ पे हम जो प्रीमियम ले रहे हैं वो है 50,400 का। यहाँ पे मैं इसे लिखूँ ताकि मुझे याद रहे, एट द प्राइस ऑफ 206, ठीक है? हम यहाँ पे 206 प्राइस पे, 206 पे एक लॉट बाय कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 206 पे एक लॉट बाय किया है, ओके, एट द प्राइस ऑफ, ठीक है? अब यहाँ पे काम करते हैं, सीधा एक्सपायरी पे जाके इसकी पोटेंशियल चेक की जाए एक बार। सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल चेक करेंगे, हम सीधा एक्सपायर, यहाँ पे हम कस्टम टाइम कर देंगे, कस्टम टाइम फुल डे कर देंगे ताकि हमें एट द लास्ट डे तक का पता रहे। एंड हम यहाँ पे ओनली 5 डेज बाद, ठीक है, मतलब ठीक है 45 डेज बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं 21 को कि मार्केट में क्या शेयर चल रहा है। चलिए, यहाँ पे अगर बात की जाए 50,400 है ना, राइट, 50,400 कहाँ पर है? ये रहा। अगर मैं इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में आपने इसको बाय किया था 14 अगस्त को, 14 अगस्त को आपने बाय किया एट द प्राइस ऑफ 206 एंड मार्केट उस दिन हाईएस्ट गया था 328 तक। देन नेक्स्ट डे मार्केट गया था ऑलमोस्ट 500 तक हाई, 19th को 500 हाई गया था, 20 अगस्त को 673, ये इसका हाईएस्ट प्राइस था, ये इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल थी ऊपर जाने की। तो अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, नॉर्मली यहाँ पे ये एक मैक्सिमम थी, एक मिनिमम कैलकुलेशन भी करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्राइस है 673। चलिए, कुछ नहीं करना आपको, 673 करिए, यहाँ पे हम लिख देंगे -673, ठीक है? आपने यहाँ पे गेन की 467 पॉइंट इंटू 15 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही लॉट बाय किया है, तो आपको 7,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट को हटा के आपका 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने दो ही स्ट्रेटेजी चेक करी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी है 3,000 की, राइट? गया तो 3,000, आया तो 7,000, गया तो 3,000 लेकिन आया तो 20,000। यू अंडरस्टैंड? मैं ये है स्ट्रेटेजी। इसके बाद आती है मैनेजमेंट। क्या आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप इसका बैक टेस्ट कर सको करीब 1 साल तक का? अगर आप इसका 1 साल तक का बैक टेस्ट करके सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक पीडीएफ रेडी कर सकते हो, ठीक है? हो सके तो शेयर भी कीजिएगा सबसे। एंड पीडीएफ रेडी करने के बाद एक सही ऑर्गेनाइज वे में क्या आप उन सभी एंट्रीज को सही तरीके से नोट कर सकते हो एक पेपर पेन पे। ये हमें इस दिन एंट्री मिली है, हमने उसको नोट किया। नोट करने के बाद क्या आप लोग सब कुछ छोड़ के, हर एक स्ट्रेटेजी को इग्नोर करके, या आप सभी लोग सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी के बेस पे लगातार 10 बार एंट्री कर सकते हो? या आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 थी, आप हर एंट्री पे 2,000 रुपीज इन्वेस्ट करो और फिर ये चेक करो एट द एंड ऑफ द 10th एंट्री, 10 एंट्री, टोटल 10 एंट्री करने के बाद ये चेक कीजिए कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है। आपको एक क्लियरली समझ में आएगा कि आपकी अगर सेम इन्वेस्टमेंट बार-बार हो रही है, तो कभी आपको 2,000 से 10,000 मिल रहा है, कभी आपको 2,000 से 15,000 मिल रहा है, कभी आपको 2,000 इन्वेस्ट करने के बाद 2,000 ही मिल रहा है बेसिकली। अभी आपने 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा एंड आपका 2,000 ज़ीरो हो गया। मान लेते हैं कि हम स्टॉप-लॉस लगा ही नहीं रहे एंड कभी आपने 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें, आपको 5,000 मिलेंगे। एट द आप मान के चलिए कि अगर आप 10 में से 3 बार भी जीतते हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप लोग 10 में से 3 बार भी जीतोगे, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। यह एक एंट्री। अभी यहाँ पे हमने जो बात करी ये थी बुलिश एंट्री। एंड अगर हम बेरिश एंट्री की बात करें तो यहाँ पे हम बेरिश एंट्री के लिए ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं न कहीं कि बुलिश एंट्री कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह है बुलिश एंट्री। 1 सेकंड, इसको ज़रा साइड करें। ओके। यहाँ पे वो दिख रहा है कि मार्केट में जो ग्रीन बार है वो डाउन साइड मूव कर रहे हैं एंड जो प्राइस है वो अप साइड मूव कर रहा है। लेकिन आपको इस तरीके से प्राइस को ढूँढने का ना, आपको एक रेंज बनानी है। एक सपोर्ट रेंज एंड एक रेजिस्टेंस रेंज। देखिए, एक परफेक्ट सपोर्ट एंड एक परफेक्ट रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं नॉर्मल। मार्केट डाउन साइड, प्राइस भी डाउन साइड, हम चाहते हैं प्राइस अप साइड मूव करे।
ठीक है, आइज आउटसाइड मार्केट अपसाइड, ठीक है, आई सेम इक्वल है मान लो, ठीक है, अपसाइड आउटसाइड और ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखा जाए एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डाउन साइड मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इक्वल है मार्केट, यहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर रेंज बनाई जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो कि यहाँ से मार्केट ने शुरुआत करी है अपनी रेंज बनाने की, यहाँ से हम एक रेंज बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रेसिस बनाना है, देन आपको यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करना है जो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक परफेक्ट अगर सपोर्ट बनाए तो आपका सपोर्ट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है, नहीं अगर आप यहाँ तक की मूवमेंट की बात करें तो सपोर्ट मेरे ख्याल से यहीं से बनेगा, 1 सेकंड, इस तरीके से, ये एक परफेक्ट सपोर्ट होगा क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे कंफर्म हो रही है ना, कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से यही एक परफेक्ट सपोर्ट है जो कैंडल्स को कट भी ना करे, एंड इसके बाद जो आपके फर्स्ट लेवल्स मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं, तो ये है परफेक्ट सपोर्ट, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया है एंड उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट डाउन साइड, क्या हुआ है, मार्केट डाउन साइड, एक बार मार्केट ने गैप ओपनिंग दिखाई, फिर मार्केट अगेन डाउन साइड, और मार्केट फिर क्रैश ही हो गया मेरे ख्याल से, मार्केट जो पूरा क्रैश हो गया, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, आई होप आप लोग समझ रहे होगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी यही हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं इसमें तो नहीं हुआ, आगे देखते हैं, 1 सेकंड, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होती है डाइवर्जेंट बेस्ड ट्रेडिंग एंड क्या पावर होती है डाइवर्जेंट बेस्ड ट्रेडिंग की, ठीक है, एंड इट्स जस्ट नथिंग, अगर आप यही सेम चीज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी करोगे तो भी ये ऐसे ही वर्क करेगी, बट डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करने कैपेबल हो, जैसे कि यहाँ पे आपको ये एंट्री देख लेते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन साइड, मार्केट साइडवेज है, यहाँ से इक्वल पॉइंट्स है, यहाँ पे मार्केट क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, सेम वही, बस ये टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे के मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा, यहाँ पे क्या हुआ है, सेम मोमेंट है, मार्केट डाउन साइड आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, परफेक्ट है, ब्रेकआउट है, एंट्री मिल रही है आपको, एंट्री कीजिए, 19 सितंबर को आपको एंट्री मिली है, क्या हुआ है आज, मार्केट कल भी पूरा बुलिश किया था एंड मार्केट आज भी पूरा बुलिश किया है, राइट, देखिए, राइट, आपको ये सेम एंट्री आज मिली नहीं मिली, आपको ये सेम एंट्री रोज नहीं मिलेगी, और आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि आप इसको यूज करने लायक हो या नहीं हो, मेन है कि आप इसको क्लियर भी कर लोगे तो भी दिक्कत आएगी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी में, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी क्लियर नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर ना रूट्स होती है मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, समझ रहे हो, मतलब अगर किसी बिल्डिंग की नींव ही ना डाली जाए, सोच के देखिए एक बार कि अगर आपका घर है, अगर आपके घर की नींव ही ना डाली गई हो तो आपका घर जो है वो कभी भी गिर सकता है, राइट, एक पेड़ की जड़ें अगर मजबूत नहीं होगी तो वो पेड़ कभी भी मुरझा सकता है, वो कभी भी मतलब खत्म हो सकता है बेसिकली, ठीक है, तो वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, सेम वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर जो साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट होती है, आप ये बात मानिए ना मानना या ना मानिए, कुछ जगहों पे स्टडीज ज्यादा मैटर करती है, एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, उसके बिना आप यहाँ पर कभी काम नहीं कर सकते, अगर आप ये बात आज समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना मुझे 20 से 25 साल हो चुके हैं, ठीक है, अगर आप मेरी बात ना मान के किसी और की बात मान के सिर्फ लर्निंग ही समझना चाहते हो, सिर्फ लर्निंग के बारे में जानना चाहते हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं, यू अंडरस्टैंड, तो आप इन सभी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी डाउट आए तो इस वीडियो के नीचे पे डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूंगा ये आपको अपने सभी क्वेश्चन का आंसर दूं, ठीक है, चलिए बाय।